जिनके नाम पे ये एबॉट माउंट है। ओ माय गॉड, ये देखो आपने, किसने मुझे रोक लिया था, मेरा ये जो सर में बांधा हुआ है यही अटक गया। हाय, अभी तो मेरी यक्को हो गई थी। Yes, you can do it. तो एबॉट माउंट के बारे में ये जानकारी लिखी गई है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो आज की जर्नी है एबॉट माउंट की, जो कि है काली कुमाऊं के एक क्षेत्र लोहाघाट में, और पिथौरागढ़ से इसकी डिस्टेंस है करीबन 60 किलोमीटर लोहाघाट की, और एबॉट माउंट की है करीबन 52 किलोमीटर। यानी लोहाघाट से पहले 8 किलोमीटर पहले पड़ जाता है एबॉट माउंट। लोहाघाट की ओर बढ़ते हुए अभी हम करीबन पिथौरागढ़ शहर से 15 किलोमीटर आगे पहुंच चुके हैं, और गुरदा माता मंदिर के पास अभी हम हैं, और पीठा लगाने के बाद हम बढ़ जाएंगे आगे की ओर। और पहाड़ों में ऐसी रोड ना मिले तो फिर पहाड़ों में चलने का मज़ा ही क्या। जो मार्केट अभी आप सामने देख रहे हैं मेरे राइट साइड, ये है मीना बाज़ार, जो कि घाट से करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर ऊपर की ओर पड़ता है, और पिथौरागढ़ से घाट की डिस्टेंस है 30 किलोमीटर। तो अब हम लीजिए पहुंच चुके हैं सरयू पुल पे। यहाँ से जो राइट साइड को रोड जाती है वो जाती है हल्द्वानी की ओर, गंगोली हाट की ओर और बेरीनाग की ओर, और जो हम लेफ़्ट की ओर मुड़ेंगे यह है टनकपुर वाला हाईवे, जो जाएगा सीधा लोहाघाट चंपावत की ओर। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। तो दोस्तों, अभी आप जो ये देवदार के पेड़ देख रहे हैं, इससे आप पता कर सकते हैं कि अब हम घाट से फिर से चढ़ाई की ओर हैं, और ये पेड़ लोहाघाट की सीमा में आपका स्वागत करते हैं। तो इस जगह से अब हम लेफ़्ट की ओर मुड़ जाते हैं, और ऊपर की ओर ये रास्ता जाता है जो हमें सीधा ले जाएगा एबॉट माउंट। घने बांस के जंगलों के बीच से गुजरता हुआ ये रास्ता, पतली सी सड़क और ये खड़ी सी चढ़ाई को पार करते हुए अब हम पहुंच जाएंगे एबॉट माउंट। तो लीजिए, एबॉट माउंट में स्वागत करता है ये बड़ा सा ग्राउंड आपका, और मैं चला लेता हूँ यहाँ पे थोड़ी सी बाइक। दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं एबॉट माउंट में, और ये है एबॉट माउंट का ग्राउंड, और हमने कर ली अपनी गाड़ी पार्क, और हम पैदल पैदल अब चलने लगे इस रास्ते में, जो कि है पुरानी लोकेशन पे, जहाँ अंग्रेज़ों के ज़माने के बनाए गए कोठियाँ हैं या मकान हैं, उनको देखने जा रहे हैं। और जो आप ऊपर ये बाउंड्री के अंदर देखते हैं, ये है कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड द्वारा बनाए गए रिजॉर्ट। तो दोस्तों, शुरुआत में हमें जो बिल्डिंग दिखाई देती वो है ये, इन पेड़ों के बीच में, और ये इस पे लिखा हुआ है कि प्रार्थना द्वारा प्राप्त करें। ये शायद प्रार्थना घर रहा होगा। हाँ, ये प्रार्थना घर ही है। दोस्तों, इस चर्च की वॉल पे ये लिखा हुआ है, इस प्रार्थना घर की वॉल पे आप पढ़ सकते हैं कि किसको डेडिकेट है। ये 1942 में बनाया गया है। तो देखिए आप, ये फ़िलहाल क्लोज्ड है, चारों ओर से बंद किया गया है, और इसके चारों ओर का परिवेश पूरी तरह से जंगलों से घिरा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, अंदर का हिस्सा इसका कुछ ऐसा दिखाई देता है। आप चेयर और बेंचेस वगैरह देख सकते हैं, ये एज इट इज़ जैसी थी वैसी ही हैं, और एक कभी प्रार्थना घर रहा होगा। तो चलिए इससे अब बढ़ चलते हैं आप दूसरी जगह की ओर। ये इसका पिछला हिस्सा है। दिन में तो बड़ा अच्छा लग रहा है इसको देखने में, लेकिन रात में तो पता नहीं हालत ना ख़राब हो जाए। और जस्ट इस बिल्डिंग के पीछे अगर आप देख सक रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ कब्रें हैं, तो इसको आप कब्रिस्तान मान सकते हैं। अगर मैं गिनूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, करीबन 11 कब्रें हैं यहाँ पे। और चलिए इसके बाद हम थोड़ा सा नीचे की ओर जाते हैं, और इस चर्च का पिछला हिस्सा कुछ ऐसा है। बिल्कुल हॉरर फिल्म की शूटिंग हो सकती है यहाँ, और हुई भी थी शायद कुछ दिनों पहले ही बात है। मनोज वाजपेयी साहब आए थे यहाँ एबॉट माउंट में। दोस्तों, अभी मैं उस
कब्रगाह के पास हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी कब्रों के ऊपर तो लगभग अब क्या कहेंगे, मिट्टी जम चुकी है। और कुछ एक कब्रें हैं जिनके ऊपर अभी भी ये कुछ क्लियर वर्ड्स दिखते हैं, आप पढ़ सकते हैं। और एक कब्र ये है जिस पे आप सामने से प्रॉपरली लिखा हुआ देख सकते हो। और दूसरी कब्र है ये, जिनके नाम पे ये एबॉट माउंट है, उन्हीं के नाम पे ऊपर वो प्रार्थना चर्च भी था और यही उनकी ये कब्र है। आप प्रॉपरली उनको देख सकते हैं, इस कब्र पे उनके नाम को देख सकते हैं। दोस्तों आप एक ये बड़ी सी खंडर हो चुकी बिल्डिंग को देख रहे हैं थोड़ा नीचे आते हुए, और इसके गेट पे मैं आपको दिखाता हूँ क्या लिखा हुआ है। तो अंदर आना फ़िलहाल सख्त मना है और इस पर लिखा हुआ है प्राइवेट प्रॉपर्टी वर्मा हाउस। तो देखते हैं हम नीचे की ओर वाले रास्ते से अगर इसके पास जा सकें तो आपको वीडियो में ज़रूर दिखाएंगे। एरिया दोनों तरफ से बंद है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। शिवानी मैम जाने की कोशिश तो कर रहे हैं यहाँ। भाई साहब इतना टैलेंट कहाँ से तुम्हारे अंदर? मुझे तो डर लग रही है अंदर आने में यार, मैं नहीं आ रहा। लोग सोचते रह गए और हम पहुंच भी गए। दोस्तों इसका बैकयार्ड वाला हिस्सा कुछ ऐसा दिखाई देता है और सामने एक रेस्ट रूम ये है, 2 खंडर हो चुके मकान ये हैं और फ्रंट हिस्सा इसका कुछ ऐसा है। बिल्डिंग तो पूरी ओल्ड हो चुकी है लेकिन ताला इसमें बिल्कुल नया लगा हुआ है। तो किसी ज़माने में ये बड़ा सही एरिया रहा होगा, सही मकान। और इस पर अगर मैं देखूं तो संजय गुप्ता एडवोकेट उत्तराखंड हाई कोर्ट करके नेम प्लेट लगी हुई है। मे बी उनके अंडर ये प्रॉपर्टी हो। सामने इंटर कॉलेज भी है क्या? यहाँ स्कूल जैसा तो दिख रहा है। अच्छा ये इंटर कॉलेज ना होके गांव के घर हैं दाएं ओर, अगर आप पेड़ों के बीच से देख पा रहे हैं। और एक ये खंडर बड़ी सी बिल्डिंग देखिए, पता नहीं क्या है ये लंबी सी बिल्डिंग, क्या पता गौशाला रही हो, बट गौशाला जैसी तो नहीं दिख रही है। देखते हैं क्या है, वहीं पर जाके पता करते हैं। दोस्तों ये इकलौती ऐसी बिल्डिंग है जिसका दरवाज़ा खुला हुआ है और देखते हैं ये क्या है। ये तो बहुत छोटे छोटे कमरे हैं। हाँ बहुत छोटे छोटे कमरे हैं। देखते हैं उस टाइम पे ये क्या रहा होगा, मुझे तो कोई आइडिया नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिस हिसाब से इसके अंदर कमरे हैं, इसके अंदर अगर मैं जाऊं तो एक दिन दहाड़े तो क्या ही दिखते हैं, खैर रात में होते तो अलग बात होती। ये कुछ संरचना दिख तो रही है बट समझ में नहीं आ रहा ये है क्या। ओ माय गॉड, ये देखो आपने, किसने मुझे रोक लिया था, मेरा ये जो सर में बांधा हुआ है यही अटक गया। हाय अभी तो मेरी यक्को हो गई थी। और ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा गाइस, ये है क्या। अगर आपको लग रहा है ये कुछ है तो शायद कुछ भी नहीं आ रहा अंदाजा। अगर आपको पता है तो मुझे ज़रूर बताइए है क्या। अंदर के कमरों की संरचना देख के कुछ भी समझ नहीं आ रहा है और मैं अनुमान भी नहीं लगा पा रहा हूँ कि ये है क्या। आप लगाइए अनुमान, अगर आपको लग रहा है कि ये कुछ आपका जाना पहचाना सा चीज़ है। उस नीचे वाली बिल्डिंग के बाद हम अब वापस ऊपर को आ चुके हैं और इस बिल्डिंग को बोलते हैं अलविदा। यादों में भी मत आना यार, दुआओं में भी मत आना। बस अब हम तुम्हारा और हमारा रिश्ता इतना ही है। बिल्डिंग्स बाय कहते हैं हम तुम्हें और हम आगे की ओर बढ़ जाते हैं। हे राम दादा, यस पार कर ली मैंने प्रॉपर्टी। है कोई मेरे बराबर इतना तगड़ा आदमी? ये जादूगरनी। अभी अब हम धीरे धीरे वापस एबट माउंट के फील्ड की ओर जा रहे हैं और यहाँ पर काफ़ी सारी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं गाइस। तो ये एक और प्राइवेट प्रॉपर्टी दिखी है हमें। देखें इस प्रॉपर्टी के अंदर क्या है। इसके अंदर भी एक बिल्डिंग सी दिख रही है, लेकिन वो बिल्डिंग तो बड़ी सुंदर सी है वो सामने। तो दोस्तों जो भी आपने छोटी सी प्रॉपर्टी
देखी थी, छोटी सी प्रॉपर्टी तो नहीं, बड़ी सी प्रॉपर्टी, पर कैमरे में छोटा छोटा सा दिख रहा था। हम उसी ओर जा रहे हैं और ये मैडम कह रही हैं कि कहीं भी चले जाओ, बिल्कुल एकदम गेट वेट खोल दे रही हैं। मेरे को तो डर लग रहा है। दोस्तों अगर आपको घूमना हो तो कृपया मुझसे संपर्क करें। हाँ, अगर आपको ऐसी जगहों पे घूमना है तो शिवानी मैम से आप संपर्क कर सकते हैं। हाय बोल दो शिवानी मैम। ये है वो शिवानी मैम, ये आपको एबर्ट माउंट पूरा घुमाएंगे और दिन में ही घूमें, रात को ना घूमें। तो दोस्तों इस बिल्डिंग को देख के हमें ऐसा लग रहा है कि शायद ये किसी पर्टिकुलर पर्सन के अंदर है जो इनको रेनोवेट कर रहा है, या फिर कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड के अंदर इनका दोबारा से निर्माण हो रहा है। ये तो बाकी जानकारी वहीं पे जाके पता चलेगी कि क्या काम हो रहा है। तो दोस्तों जो बिल्डिंग आपने देखी ये है प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये एडवोकेट हैं संजय गुप्ता जी करके, उनके अंडर है और वो इस एरिया का रेनोवेट कर रहे हैं जो उनके अंदर प्रॉपर्टी है। तो हमने उन्हें बताया कि हम ऐसे ऐसे रिसर्च के तौर पे यहाँ आए हुए हैं, तो उन्होंने फिर हमें अपने एरिया को थोड़ा सा घूमने की परमिशन दे दी कि चलिए आप अपने इस एरिया पे घूम सकते हैं। तो बस ये इस बिल्डिंग का बैकयार्ड है और इसको घूमने के बाद अब हम वापस लौट जाएंगे और जाएंगे कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड द्वारा बनाए गए रिजॉर्ट्स की ओर। तो दोस्तों संजय गुप्ता जी की प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करने के बाद अब हम वापस आ चुके हैं इसी रास्ते में। और ये प्रॉपर्टी 1998 से उनके पास है, पिछले 24 सालों से उनके अंडर ये प्रॉपर्टी है। जहाँ जहाँ आपको संजय गुप्ता जी का नाम दिखेगा वो उनकी प्रॉपर्टी है, यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी। और साथ ही इस जगह को थोड़ा सा रेनोवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, कलरफुल बना रहे हैं। तो देखने में अभी काफ़ी बढ़िया लग रहा है क्योंकि एकदम नए नए कलर्स हो रहे हैं बिल्डिंग्स को। और हमने जब उनसे पूछा, उनके भाई साहब मिले थे हमें, हाँ, तो वो बता रहे थे कि अभी हम इसको क्या कहते हैं, सिर्फ कलर वगैरह कर रहे हैं और आने वाले समय में हम इसको पूरी तरह से रेनोवेट करेंगे और टूरिस्ट प्लेस बनाएंगे। ओहो, अब इसके अंदर से कैसे निकलेंगे शिवानी मैम हम? आपकी समस्या तो अब है, चढ़ो ऊपर से। मुझे लगता है इसके नीचे से होके जाना पड़ेगा। ऊपर से चढ़ो ना यार। यार ऊपर से नहीं चढ़ सकता मैं जा रहा हूँ नीचे से। चलो ऊपर से। एडवेंचर देखेंगे लोग। क्या मैं इसके नीचे से निकल पाऊंगा? यस यू कैन डू इट। यस, निकल गया मैं। शिवानी मैम आप तो निकल ही जाओगे, आप तो इन छेदों से भी निकल जाओगे। ऊपर से आ रही हूँ। ऊपर से मत आओ, पहले मेरा बैग दो। अब बारी है शिवानी मैम की। ये बड़ी हीरोइन बन रही है कि मैं ऊपर से आऊँगी, लेकिन ऊपर तार बाड़ बहुत ज़्यादा है। तो जो मैं उनसे बोल रहा हूँ आप आइए, फिर भी ऊपर से आ रही हैं ये। तो गाइज क्या ये ऊपर से आ पाएंगी? जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। और अगर आप तार में गिरे, आपके पिताजी ने हमसे कुछ कहा, इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। पहले कहिए इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। बोलिए कैमरा में, इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। जल्दी बोलो। ओके सर, मैं खुद ही हूँ। हाँ, कोई भी चीज़ घटना हो घटती है तो आप नीचे से आइए। इसीलिए हमने बोला था ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ना करें, सीधे सीधे सीधे। शाबाश, वेरी गुड। फाइनली हम इस प्रॉपर्टी से अब बाहर आ चुके हैं। देखिए कितना एडवेंचर करते हैं हम आप लोगों के लिए, आपकी वीडियोस आपको दिखाने के लिए। तो अब हम जा रहे हैं इको लॉक हट्स एबर्ट माउंट में, जो कि है उत्तराखंड कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड के अंतर्गत। तो अब हम बढ़ चले हैं मंडल विकास निगम लिमिटेड के अंतर्गत जो बने हैं यहाँ कॉटेज की ओर। तो आप साथ में बने रहें। तो शिवानी मैम करवा रही हैं एंट्री, और जो सामने आप देख रहे हैं वो है डाइनिंग हॉल, और ये सारे हैं कॉटेज। तो एबर्ट माउंट के बारे में ये जानकारी लिखी गई है कि यह विश्व की सबसे लंबी ऊंची चौड़ी पर्वत श्रृंखला कुमाऊं की प्रकृति के गोद में है। तो आप इसमें पढ़ सकते हैं इनके बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। दोस्तों ये सारे जो आप छोटे छोटे हट्स देख रहे हैं, तो ये सारे लकड़ी के बने हुए हैं। मतलब आप सामने से देखिएगा ना, इतने सुंदर हैं, बहुत अच्छी तरह से इनको बनाया गया है। तो यहाँ पे लगभग 1 2, पीछे ये 3, सामने 4 5 6 7 और 8, करीबन 8 से 10
छोटे छोटे रिजॉर्ट हैं या हट्स कह लीजिए इनको, और देखने में बहुत सुंदर बने हुए हैं। तो आप यहाँ आके स्टे भी कर सकते हैं बढ़िया करके। और सामने बैठने के लिए और व्यू पॉइंट है काफ़ी सुंदर से। देखिए हम लोग पहाड़ी लोग हैं तो हमें तो रोज़ ही ऐसे दृश्य देखने की आदत है, बट जो लोग प्लेन एरिया की तरफ के हैं, जो कभी कभी पहाड़ों पे आते हैं, उनके लिए ये प्लेस एक सुंदर से, क्या कहेंगे, सुंदर से क्या शिवानी? टूरिज्म। हाँ, सुंदर से टूरिज्म प्लेस के हिसाब से बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों दिन में तो बहुत खूबसूरत है, रात में मेरे में हिम्मत नहीं है यहाँ आने की फिलहाल। जब 10-12 लोग होंगे तो ही मैं यहाँ आ सकता हूँ, और वो भी एक कमरे में जहाँ 4 लोग रहें तब, वरना अकेले आने की मेरे में हिम्मत नहीं है। मैं शायद दिन में भी नहीं आता, लेकिन क्या करें, आना पड़ता है कभी कभी। तो चलिए गाइस, माउंट एबॉट माउंट की जर्नी अब हमारी यहीं पे समाप्त होती है। अब हम जा रहे हैं वापस लोहाघाट की ओर। दोस्तों अब हम आ चुके हैं वापस, धीरे धीरे अब हम माउंट एबॉट माउंट से जा रहे हैं लोहाघाट की तरफ, जो है यहाँ से 8 किलोमीटर। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे रुकने का रीज़न ये है, इस जगह का नाम है शक्ति लॉज, और ये अब एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। इससे पहले जब ये ब्रिटिश काल सत्ता थी उस समय ये क्या रहा था, क्या था ये इससे पहले? ये अब तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, पहले क्या था ये? वो लोग क्या करते थे इसमें? हॉस्पिटल था? नहीं प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ये तो अब हो गई है, पहले क्या था जब अंग्रेजों के ज़माने में? अंग्रेजों के टाइम में, हाँ अंग्रेजों के टाइम में स्कूल था, ये वो था उनके बच्चों के रहने का। अच्छा, ये रहने की जगह थी। हाँ जी। और ये वाला स्कूल? ये स्कूल था। अच्छा, सनी विला। अभी में जो था क्या कहते हैं वो, डॉक्टर मॉरिस का था। अच्छा, डॉक्टर मॉरिस का। इसकी हाइट है 6525 फीट। हाँ। अच्छा, एबॉट माउंट। एबर्ट माउंट की? नहीं एबर्ट माउंट नहीं, जहाँ पर हम, अच्छा, जहाँ पर आप खड़े हैं ये थोड़ा और, ये और ऊंचा होगा। ये वो ज्यादा ऊंचा। ठीक 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 ठीक। अब ये सेठ लोग थे तो इन लोगों ने खरीद के कोठियां बना ली। अच्छा, अब ये प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गया, तो यहाँ बिना परमिशन कोई नहीं जा सकता? नहीं बिना यहाँ 14 कॉटेज है, कोई नहीं जा सकता। 14 कॉटेज सब में? सब अब प्राइवेट प्रॉपर्टीज हो चुकी है। प्राइवेट प्रॉपर्टी। चलिए, जैसे हम लोग कर रहे हैं, बाहर तुम्हें दिखा सकते हैं। हाँ, बाहर आउटर दिखाता है, इनर नहीं हुआ। हाँ जी। चलिए ठीक ठीक ठीक। तो दोस्तों अब हम बढ़ जाते हैं चंपावत की ओर। तो दोस्तों जो एबर्ट माउंट की पूरी कहानी है वो कुछ इस तरह से है। लोग इसको भूतिया जगह भी समझते हैं, और कहा जाता है कि यहाँ जैसे दिन या रात में रोने की आवाज़ें भी आती हैं। तो कहानी ऐसी थी कि जो जॉन हेराल्ड एबर्ट थे, जिनके नाम से ये एबर्ट माउंट है, वो यहाँ आए हुए थे झांसी से, और उन्होंने अपनी पत्नी की याद में जो आपने चर्च देखा था उसे बनाया था 1942 में। और 1945 में उनकी डेथ हो जाती है, और उनके जो मेंशन है, जो उनका रहने का प्लेस था, उसको बना दिया जाता है हॉस्पिटल। सब कुछ सही चल रहा होता है, फिर आते हैं डॉक्टर मॉरिस जो हॉस्पिटल के साथ जुड़ते हैं, और उनके आते ही सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि उन्हें अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए जाना जाता था। वो जानना चाहते थे कि जस्ट बिफोर ऑफ डेथ ह्यूमन माइंड में क्या होता है या कैसे वो रिएक्ट करता है। और ऐसा कहा जाता था कि किसी की मरीज की जो मृत्यु होती थी वो उसे पहले से प्रिडिक्ट कर देते थे, और ऐसे मरीजों को हॉस्पिटल से करीबन 1 किलोमीटर दूर मुक्ति कोठी में भेज दिया जाता था। शायद आपने वहाँ पे देखा भी होगा, जो मैंने अनुमान लगाया था कि वही मुक्ति कोठी होगी। और नोट करने वाली बात ये थी कि ऐसे मरीजों के सगे संबंधी नहीं होते थे, या उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता था। लोग कहते थे कि अपनी भविष्यवाणी को सच करने के लिए वो उनका मर्डर करते थे। और इसी के साथ एबर्ट माउंट की कहानी होती है समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।